नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हॉरर नाइट्स मिस्टर स्टोरी टेलर के साथ। मैं आपका दोस्त मिस्टर स्टोरी टेलर स्वागत करता हूं आपका आज की इस कहानी में। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, दैनंदिन जीवन व्यतीत करते हुए हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है जिन्हें भुला पाना हमारे लिए काफी मुश्किल हो जाता है। ठीक ऐसी ही एक घटना मेरे साथ घटित हो चुकी है। आइए जानते हैं क्या हुआ था मेरे साथ। दोस्तों, 22 जनवरी 2019 रात तकरीबन 8 बजे के आसपास मैं भरतपुर बस डिपो पर बस की राह देख रहा था। दरअसल हुआ ये था कि मैं अपने बुआ के गांव जाने के लिए अपने घर से निकला था, लेकिन क्योंकि ट्रेन अपने निर्धारित समय से 2 घंटे देरी से चल रही थी, इस वजह से मुझे भरतपुर बस डिपो पहुंचने में काफी देर हो गई और इसी के कारण मेरे बुआ के गांव जाने वाली बस भी जा चुकी थी। अब बस की राह देखते हुए मुझे 1 घंटे से भी ज्यादा का समय होने वाला था। मेरे अलावा उस वक्त बस डिपो पर गिने चुने लोग ही मौजूद थे। सारा इलाका वीरान हो चुका था। मुझे लग रहा था कि बुआ के गांव जाने वाली बस आज तो मुझे नहीं मिलेगी। मैं ये सब सोच ही रहा था कि पीछे से आ रही एक बस के हॉर्न ने मेरा ध्यान उसकी ओर खींच लिया। मेरे पीछे मुड़कर देखते ही मैंने पाया कि एक हरे रंग की बस मेरे पीछे ही खड़ी है और उस पर बुआ के गांव का बोर्ड भी लगा हुआ था। वो बोर्ड पढ़ते ही मुझे लगा कि ये बस हो न हो बुआ के ही गांव जा रही है, जिसके बाद मैं बिना समय गवाए उस बस में चढ़ गया और मेरे बैठते ही वो बस वहां से आगे बढ़ गई। मैं जाकर बस की सबसे आखिरी वाली सीट पर बैठ गया, लेकिन मैं ये देखकर हैरान था कि बस में मेरे अलावा और कोई दूसरा व्यक्ति सफर नहीं कर रहा था। मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी कि क्या ये बस मुझ अकेले यात्री के लिए फाटकपुर गांव तक जाएगी। लेकिन फिर उस बात पर उतना ध्यान न देते हुए मैंने अपनी सीट पर थोड़ी देर के लिए आराम करने का फैसला किया। उस वक्त मेरी आंख लगी ही थी कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बस में अचानक से कुछ शोर शराबा हो रहा है, और जब मेरी आंख खुली तो मैंने पाया कि बस में मेरे अलावा और लोग मौजूद हैं। लेकिन ये काफी अचरज की बात थी क्योंकि बस तो कहीं पर रुकी भी नहीं। फिर ये यात्री बस में कहां से चढ़े थे? उस वक्त मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि तभी मेरी नजर मेरे आगे की सीट पर बैठी एक महिला पर पड़ी। उसके पैरों पर गौर करके देखने पर मैंने पाया कि उसके पैर उल्टे थे। ये देखते ही मैं समझ चुका था कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है। लेकिन उस वक्त मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं उस प्रेतों से भरी बस में कुछ बोल पाऊं। मैं अपनी सीट पर चुपचाप बैठा रहा और इधर उधर देख रहा था, और ठीक उसकी कुछ ही देर बाद बस फाटकपुर बस डिपो पर रुकती है, जिसके बाद मैं उस बस से नीचे उतर गया। उस बस से नीचे उतरते ही मेरी जान में जान आई। अब मुझे मेरी बुआ के घर पहुंचने के लिए 1.5 किलोमीटर तक कच्ची सड़क से चलते हुए जाना था। उस वक्त रात के तकरीबन 12:30 बजने को थे। आसपास का इलाका काफी सुनसान नजर आ रहा था। वहाँ पर चारों ओर जंगल और घना अंधेरा ही नजर आ रहा था। उस वक्त के उस शांत वातावरण में पता नहीं क्यों मुझे काफी डर लग रहा था। खैर, जैसे तैसे उस वक्त मैं उस कच्ची सड़क से अपने बुआ के घर जाने के लिए निकल गया। कुछ दूर आने पर मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मेरे अलावा और कोई है जो मेरे साथ साथ चल रहा है। हालांकि वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मैं उसे महसूस कर सकता था। मुझे ऐसा महसूस होते ही मैंने अपने कदमों की रफ्तार तेज कर ली। इसी बीच मुझे जंगल से एक डरावनी हंसी सुनाई दी। जब मैंने उस तरफ देखा तो मैंने पाया कि एक महिला एक पेड़ से बंधे झूले पर झूल रही है और वो काफी जोरों से हंस रही थी। ऐसा देखते ही मैंने वहां से भाग जाना ही बेहतर समझा, लेकिन न चाहते हुए भी मैं उस महिला की ओर बढ़ता चला गया। उस महिला ने मुझे सम्मोहित कर लिया था। मैं वहां जाकर उस महिला को झूला झूलाने लगा। 2-3 बार तक झूला झूलाने के बाद वो महिला अचानक से झूले पर से गायब हो गई, और ठीक उसकी कुछ ही देर बाद किसी अनजान शक्ति ने मुझे नीचे गिराकर मेरा गला दबाना शुरू कर दिया। उस वक्त मुझे लग रहा था कि मेरा बचना अब नामुमकिन है, और तभी मैं मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा कि अचानक से उस अदृश्य शक्ति का असर मुझ पर से खत्म हो गया। ये देखते ही मैं अपनी जान बचाने के लिए तुरंत वहां से भागने लगा और भागकर अपनी बुआ के घर पहुंचा। तो दोस्तों, ये थी उस रोज की मेरे साथ हुई घटना।
आखिर कौन थी वो औरत और वो मुझे क्यों मारना चाहती थी, ये मैं आज तक नहीं समझ पाया। तो दोस्तों आज की कहानी में इतना ही। मैं आपका दोस्त मिस्टर स्टोरी टेलर जल्द ही मिलता हूँ आपसे किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।